हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2026 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन कर रहा है अल्फा इज इक्वल टू, ये सम दे रखा है, और tan बीटा की पावर अल्फा बाई 1020 इज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जो सम लिखा है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ 3+4+8+9+13+14 अप टू 40 टर्म्स। ठीक है, देखो इस सम को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस पूछता हूँ तो ये आ रहा है 1, इन दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो क्या बोल सकते हो, सिमिलरली अगला जो डिफरेंस होगा वो 4 होना चाहिए। इसका मतलब अगला टर्म 18 होगा 100%। बिल्कुल। तो एक काम करता हूँ मैं कि जो ऑड प्लेसेस पर टर्म्स होंगे ना, उसमें जो डिफरेंस 5 बनेगा जो कि कांस्टेंट बनते चल जाए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, 3+8+13+18 and so on प्लस 4+9+14 प्लस, तो वो 18 के बाद जो अगला टर्म होगा वो 19 आपका होगा ताकि डिफरेंस 1 बन जाए, इसलिए है ना। अब टोटल टर्म कितने 40 है, इसका मतलब 20 यहाँ होगा, 20 टर्म आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो डिफरेंस कितना है 5, यहाँ डिफरेंस कितना है 5, अब ये बन गया एक एपी और ये भी एक बन गया एपी। तो एपी का सम तो निकाल ही सकते हैं, 20 टर्म का सम क्या हुआ, तो 20/2 इंटू 6 प्लस 19 इंटू 5 प्लस 20/2 इंटू 8 प्लस 19 इंटू 5, 10 टाइम्स ये कितना हो गया 19×5 = 95। तो ये हो गया 101 प्लस 10 इंटू ये कितना 19×5 और 8 103। तो ये आ गया 1010 प्लस 1030 को, तो 0 4 0 2 आ गया अल्फा। तो अल्फा आपका ये ध्यान है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा समझ आ गया होगा। अब उसने क्या बोला कि tan बीटा की पावर अल्फा बाई 1020 इज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। तो tan बीटा की पावर अल्फा, अल्फा कितना है 10 सॉरी 20 40 डिवाइड बाई 1020। तो ये तो tan बीटा का होल स्क्वायर आ गया, है ना। क्लियर है, इसका मतलब कि इस क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या है पर tan बीटा स्क्वायर है। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालता हूँ, इस क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x - x - 2 इक्वल टू 0। तो x+2 और x - 1 = 0। तो x इज इक्वल टू -2 और 1 आ गया। अब -2 तो हो नहीं सकता, ये tan बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है ना, इसलिए। तो tan बीटा का स्क्वायर जो आपका होगा ये आपका 1 के ही बराबर होगा। और सिंस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो बीटा का वैल्यू आपका होगा 45 डिग्री आएगा, जिसको π/4 लिख सकते हो। ठीक है, अब उसने पूछा वैल्यू, तो यहाँ से फाइंड आउट कर लो। और जो तो यहाँ पर लिखता हूँ, तो साइन स्क्वायर बीटा कितना होगा, वो आ जाएगा 1/2, और 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर बीटा कितना होगा, वो भी आ जाएगा 1/2। तो ये आपका आ गया 3/2 प्लस 1/2, दिस इज 4/2। तो ये आपका आ गया 2 आ गया आंसर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देगा। थैंक यू।